नयन जी, अभी ग्रुप डी का और 7th फेज़ एनटीपीसी के ये सारे एग्ज़ाम अभी आप देखिए कितने पुराने पुराने ये सब एग्ज़ाम्स है और अब तक ये सब कंडक्ट नहीं हुए जी। स्थिति आप देखिए सर। रेलवे भी प्राइवेट होने वाला है और हो चुका है। धीरे धीरे ये सब ख़त्म हो रहे हैं, मगर जब तक उम्मीद है तब तक तो हम लोग लड़ रहे हैं, जब तक। लेकिन भविष्य कैसा होगा, क्या होने वाला है, उसको लेके पूरी तरह चिंता करना ज़रूरी है, मगर इस वक्त पेट भी ज़रूरी है। तो हम लोग को भागना नहीं है ये मैदान छोड़ के ना नयन भाई। और सबसे बड़ा दुख है, आपने जो सवाल किया कि रेलवे प्राइवेट हो रहा है, ये तो तकलीफ़ है। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोचना पड़ेगा। जब वो इस कमरे में घुसेंगे, इस कमरे को देखेंगे, इस कमरे में वो एक रात गुजारेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि भारत का विद्यार्थी जो है वो किन स्थितियों में इन पढ़ाइयों को कर रहा है और वो 4-4 साल से 3-3 साल से एग्ज़ाम को रोके हुए हैं। ये एसी के कमरों से नहीं पता चलेगा ना प्रधानमंत्री को, ये एसी के कमरों से नहीं पता चलेगा ना माननीय राष्ट्रपति साहब को, ये एसी के कमरे से चेयरमैन साहब को रेलवे के नहीं पता चलेगा ना कि उन्हें लेना पड़ेगा हम लोग की परीक्षाओं को। वो रोक नहीं सकते इन परीक्षाओं को, उन्हें लेना ही पड़ेगा। तब जाके हम लोग को नौकरियां मिलेंगी और हम इस स्थिति से बाहर आएंगे, और तब जाके हम अपने घर परिवार को संभाल पाएंगे। हमारे घर परिवार वालों को हम लोग से उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, हम लोग उनसे वक्त ले रहे हैं, बहुत टाइम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि थोड़ा और वक्त दे दीजिए। लेकिन किस लिए हम वो वक्त मांग रहे हैं? केवल हमारी परीक्षाएं नहीं हो रही, महीने पे महीने बढ़ रहे हैं, साल पे साल बढ़ रहे हैं, लेकिन परीक्षाएं नहीं हो रही। हम लोग के एक साल का आप समझिए कि अगर 7 और 8 हज़ार रुपये पर महीना भी हो तो समझिए 80-90 हज़ार रुपये हमारा परिवार कहाँ से लाएगा? हमारे पिताजी हर साल कहाँ से ला के देंगे? इन सब तकलीफ़ों को अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चेयरमैन साहब अगर रेलवे के समझ जाते हैं, तब जाके ये परीक्षाएं क्लियर होंगी। मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि वो समझने वाले नहीं हैं। हम और आप लोगों को आवाज़ बनना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अभी आप लोगों ने देखा, इन स्टूडेंट्स से मैंने बात किया, किस तरीके से उन्होंने अपना बात रखा। तो आप सब लोगों के लिए जाहिर सी बात है, इसकी बातों को सुन के एक उम्मीद जगी होगी। और आप लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा अंत में कि आप लोग भी अपना तैयारी जारी रखें। इसी तरीके से मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, जैसे कि ये टाइम टेबल बना के पढ़ते हैं। सुबह शाम इसके घर में लगा हुआ था कि कितने बजे से कितने बजे तक क्या पढ़ाई करता है, क्या नहीं करता है, तमाम सारी चीज़। इसी तरीके से आप लोग भी शॉर्ट नोट बनाए हुए थे, आप लोग भी शॉर्ट नोट वगैरह बना के पढ़े। अब रही बात एग्ज़ाम डेट की, तो मैं तो आप लोग देखते ही रहते हो, आए दिन बताते रहता हूँ कि उम्मीद है कि अगस्त में हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, क्योंकि उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है। इसलिए आप लोग उम्मीद बनाए रखें। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अगस्त में आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा और जुलाई में एनटीपीसी हो जाना चाहिए। बाकी आप सब लोगों को